हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और न्यू न्यू वर्ड्स बताती हूँ, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है रामू द ड्रीमर। रामू ये नाउन है, ड्रीमर यानी कि सपने देखने वाला। रामू द ड्रीमर यानी कि रामू सपने देखने वाला। Once there was a beggar named रामू। Once एक बार की बात है या फिर एक बार की बात। देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वॉस था, थी, थे। अ यानी कि एक, बेगर यानी कि भीख मांगना, भिकारी, सॉरी। बेग यानी कि भीख मांगना, बेगर यानी कि भिकारी। नेम्ड यानी कि नामक या फिर नाम था। रामू ये नाउन है। Once there was a beggar named रामू। एक बार की बात, रामू नाम का एक भिखारी था। Who used to go door to door to beg। Who जो, go जाकर, डोर टू डोर यानी कि घर का दरवाज़ा दरवाज़ा, यानी कि घर घर ऐसे कहेंगे हम यहाँ पर। हाँ, बेग यानी कि भीख मांगना। हु यूज्ड टू गो डोर टू बेग जो घर घर जाकर भीख मांगता था। फ्रॉम बेगिंग ही हैड कलेक्टेड अ पॉट फुल ऑफ फ्लावर। फ्रॉम से, बेगिंग भीख मांगकर, ही उसने, कलेक्टेड इकट्ठा किया, अ एक पॉट बर्तन, फुल भरकर, पॉट फुल यानी कि बर्तन भरा हुआ, ऑफ यानी कि काकी के, फ्लावर यानी कि आटा। From begging he had collected a pot full of flour। भीख मांगकर उसने आटे से भरा एक बर्तन इकट्ठा किया था। Which he had kept hanging over his cot। Which जिसे, ही उसने, kept रखा, हैंगिंग लटका कर, हैंगिंग ओवर, लटका कर, ही अपने, कॉट यानी कि खाट, खटिया या फिर बेड भी कह सकते हैं, ठीक है। विच ही हैड केप्ट हैंगिंग ओवर हीज कॉट जिसे उसने अपनी खाट पर लटका रखा था। One day after begging, he lay on his cot। One day एक दिन, after बाद में, begging भीख मांगने के बाद, after begging यानी कि भीख मांगने के बाद, he वह, ले लेटना, on पर, his अपने, cot खटिया या फिर खाट। One day after begging, he lay on his cot। एक दिन भीख मांगने के बाद वह अपनी खाट पर लेट गया। And started dreaming, gazing at that pot। And और started लगा, dreaming सपने, gazing निहारते, that उस pot बर्तन, at started dreaming, gazing at that pot और उस बर्तन को निहारते हुए सपने देखने लगा। He was
ड्रीमिंग दैट ही वुड सेल द फ्लावर एंड वुड गेट मनी। ही उसे वॉज था थे। ड्रीमिंग यानी कि सपना आ रहा, दैट यानी कि, ही यानी कि वह, वुड सेल यानी कि बेचेगा। वुड का मीनिंग क्या होगा? गागी का सेंस होगा। फ्लावर यानी कि आटा, एंड यानी कि और, वुड गेट यानी कि कमाएगा। वुड क्या है? गागी का सेंस है। गेट यानी कि कमाना। मनी यानी कि पैसे। He was dreaming that he would sell the flour and would get money. उसे सपना आ रहा था कि वह आटे को बेचकर पैसे कमाएगा। From that money he would buy a goat. From से that उन, मनी पैसे, ही वह, वुड ये गागी का सेंस आएगा, बाय यानी कि खरीदेगा, वुड बाय यानी कि खरीदेगा, अ यानी कि एक, गॉट यानी कि बकरी। फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय अ गॉट। उन पैसों से वह एक बकरी खरीदेगा। दैट गॉट वुड बियर मनी लैम्प्स। दैट उस, गॉट यानी कि बकरी, वुड बियर मनी लैम्प्स यानी कि दिए होंगे। दैट गॉट वुड बियर मनी लैम्प्स, उस बकरी पर बहुत सारे दिए होंगे। देन ही वुड सेल देम। देन फिर, ही वह, वुड गागी का सेंस होगा, सेल यानी कि बेचेगा, देम यानी कि उन्हें। देन ही वुड सेल देम, फिर वह उन्हें बेचेगा। एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय अ काउ। एंड और, फ्रॉम से दैट उन, मनी पैसे, ही वह, वुड बाय यानी कि खरीदेगा, अ एक, काउ गाय। एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय अ काउ। और उन पैसों से वह एक गाय खरीदेगा। एंड द काउ वुड बियर calves। एंड और, काउ गाय, calves यानी कि बछड़े। एंड द काउ वुड बियर calves। और गाय के बछड़े होंगे। देन ही वुड सेल देम। देन फिर, ही वह, वुड सेल बेचेगा, देम उन्हें। देन ही वुड सेल देम, फिर वह उन्हें बेच देगा। एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय प्रेशियस ज्वेल्स। एंड और, फ्रॉम से दैट उन, मनी पैसे, ही वह, बाय खरीदेगा, वुड बाय खरीदेगा, प्रेशियस यानी कि कीमती, ज्वेल्स यानी कि गहने। एंड फ्रॉम दैट मनी ही वुड बाय प्रेशियस ज्वेल्स। और उन पैसों से वह कीमती गहने खरीदेगा। एंड आफ्टर becoming rich he would ask the king's daughter to marry him। and और, after becoming यानी कि बनने के बाद, rich अमीर, ही वह, would ask यानी कि कहेगा, kings यानी कि राजा, एपोस्ट्रोफी एस है इसीलिए काकी के होगा। डॉटर यानी कि बेटी, मैरी यानी कि शादी, हिम यानी कि उससे। एंड आफ्टर बिकमिंग रिच ही वुड आस्क द किंग्स डॉटर टू मैरी हिम। और
अमीर बनने के बाद वह राजा की बेटी से शादी करने को कहेगा। आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस ही वुड बी मोर रिच। आफ्टर बाद, मैरिंग शादी, हाँ शादी के बाद, द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, ही यानी कि वह, मोर यानी कि और भी, रिच यानी कि अमीर। वुड आया है, ये गागी का सेंस होगा, ठीक है। आफ्टर मैरिंग द प्रिंसेस ही वुड बी मोर रिच। राजकुमारी से शादी करने के बाद वह और भी अमीर हो जाएगा। देन फ्रॉम हर वाइफ ही वुड हैव अ सन। देन फिर, फ्रॉम से, हर वाइफ यानी कि उसकी पत्नी, ही यानी कि उसे, वुड हैव अ सन यानी कि बेटा, सन यानी कि बेटा, और वुड हैव अ सन, हैव यानी कि पास होना, यानी कि होना, मेरा है ऐसे बताने के लिए, या फिर मेरे पास है बताने के लिए हैव आता है। वुड ये गागी का सेंस होगा, अ यानी कि एक। देन फ्रॉम हर वाइफ ही वुड हैव अ सन। फिर उसे उसकी पत्नी से एक बेटा होगा। Who would be loved most, but whenever he would do any mischievous work, he would be punished. Who जिसे, would be यानी कि गागी का सेंस होगा, loved यानी कि प्यार, most यानी कि ज़्यादा, but यानी कि लेकिन, whenever यानी कि जब भी, he यानी कि वह, वुड यानी कि गागी का सेंस होगा, डू यानी कि करना, हाँ वुड डू यानी कि करेगा, एनी यानी कि कोई, मिस्चुअस यानी कि शरारत, वर्क, मिस्चुअस वर्क यानी कि शरारत करना, मतलब कि ये इसका अलग से काम वगैरह ऐसा सेंस ये नहीं आएगा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, सेंस आएगा, ठीक है। ही यानी कि उसे, वुड बी यानी कि गागी का सेंस होगा, पनिश्ड यानी कि सज़ा, वुड बी पनिश्ड यानी कि सज़ा मिलेगी। हु वुड बी loved most, but whenever he would do any mischievous work, he would be punished. जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाएगा, किसे प्यार किया जाएगा, जो उसका बेटा होगा उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाएगा, लेकिन जब भी वह कोई शरारत करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। हु वुड बी लव्ड मोस्ट यानी कि जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया जाएगा, बट व्हेनेवर ही वुड डू एनी मिस्चीवियस वर्क ही वुड बी पनिश्ड, लेकिन जब भी वह कोई शरारत करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। सडनली अचानक, रामू ये नाउन है, इन में, हीज़ अपने, ड्रीम सपने, किक्ड लात मारना, हीज़ यानी कि अपने, लेग यानी कि पैर, एंड यानी कि और, हीज़ यानी कि उसका, पॉट यानी कि बर्तन, ऑफ यानी का की के, फ्लावर यानी कि आटा, फेल डाउन यानी कि नीचे गिर गया। सडनली रामू इन हीज ड्रीम kicked his leg and his pot of flour fell down. अचानक रामू ने सपने में अपने पैर पर लात मारी और उसके आटे का बर्तन फर्श पर गिर एंड broke into 1,000 pieces. एंड और ब्रोक यानी कि टूटना, इनटू यानी कि में, अ यानी कि 1,000 यानी कि 1,000, पीसेस यानी कि टुकड़े, एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस और 1,000 टुकड़ों में टूट गया। द फ्लावर scattered on the floor and got wasted. द फ्लावर यानी कि आटा, scattered यानी कि बिखर गया, on यानी कि पर,
फ्लोर यानी कि फर्श, एंड यानी कि और, गॉट यानी कि हो गया, वेस्टेड यानी कि बर्बाद। द फ्लावर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर एंड गॉट वेस्टेड। आटा फर्श पर बिखर गया और बर्बाद हो गया। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। डोंट मेक कैसल्स इन द एयर। डोंट यानी कि मत करना, मेक यानी कि बनाओ, कैसल्स यानी कि महल, इन यानी कि में, द एयर यानी कि हवा। डोंट मेक कैसल्स इन द एयर। हवा में महल मत बनाओ। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरी स्टोरी को, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।